नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टेक्स्ट बुक बैंकिंग यूट्यूब चैनल पर। मैं शशांक, आपका रीजनिंग एजुकेटर, स्वागत करता हूं आज के इस नए सेशन में, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें। कि काफी स्टूडेंट्स के मन में एक डाउट चल रहा है कि सर मतलब हम लोग को मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, हमारा पेपर अच्छा हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या हम लोग प्री क्वालिफाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और ये हर एक एस्पिरेंट के मन में डाउट बना हुआ रहता है एग्जाम देने के बाद, है ना। कहीं ना कहीं पे अगर एक्सपीरियंस भी है 1 साल 2 साल से, अगर आप एग्जाम दे रहे हो, तब भी आपके मन में डाउट बना रहेगा कि यार प्री क्लियर होगा कि नहीं होगा, क्या मैं मेंस के लिए जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, क्या मेरे लिए ये मतलब अभी मेंस की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो वो सब पॉइंट पे हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग बात करेंगे इसमें कि आपका सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, कि मतलब आपने जो अटेम्प्ट किए हैं कि क्या वो इनफ रहेंगे प्री क्वालिफाई करने के लिए या नहीं रहेंगे। उसके बाद क्या हमें मेंस की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए या हमें डिले करना चाहिए या वेट करना चाहिए। और उसी के साथ साथ कि मेंस की स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, कि मेंस की हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, वो सभी पॉइंट पे हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक सेफ स्कोर की बात कर लेते हैं। मैं सेफ स्कोर को बाद में लाऊंगा, पहले सेफ अटेम्प्ट्स की बात करते हैं कि सेफ अटेम्प्ट्स क्या रहेंगे आपके, कि आपने जो इस पेपर में करके आए हो कि आपके सेफ अटेम्प्ट कितने हैं, और क्या उससे आपको आइडिया लग सकता है कि आप लोग अपने आगे मेंस की तैयारी करें कि नहीं करें। देखो, सबसे पहली बात तो आपको मैं ये बता दूं कि मेंस की अगर आप तैयारी करते भी हो ना, भी डजेंट मैटर प्री क्वालिफाई होगा या नहीं होगा, मेंस की तैयारी करोगे तो कहीं ना कहीं पे फायदा आप ही का होगा। एक एग्जाम अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो क्या आगे का एग्जाम क्लियर नहीं होगा, तो मेंस वहां पे तो काम आएगा। तो ऐसा तो सेकंड थॉट अपने मन में लाना ही मत कि मेंस की तैयारी ना करें। मेंस की तैयारी तो आज से ही शुरू कर दो, और अभी से शुरू कर दो ऑन अ डेली बेसिस। कोशिश करो कि मेंस की डेली पजल लगा सको, मिसलेनियस क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करो, कोडेड वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्शन हो गए, ब्लड रिलेशन हो गए, इनइक्वालिटी सिलोजिज्म, उन पे वर्क करो। हर एक चीज पे आप लोग वर्क करना स्टार्ट करो। रीजनिंग में मेंस पे, क्रिटिकल रीजनिंग पे वर्क करो। बर्बाद नहीं जाएगा। अगर एसबीआई क्लर्क नहीं हुआ तो क्या हुआ, आगे का जो अभी अपॉर्चुनिटी है आईबीपीएस पीओ का, अभी रिजल्ट आने वाला है प्री का, है ना, उसके लिए तैयारी करो। अब देखो, आईबीपीएस पीओ मेंस का जो अपना एग्जाम शेड्यूल्ड है वो 12 से 15 के बीच पे आसपास, 12-13 अक्टूबर के आसपास शेड्यूल्ड है। आज क्या हो गया है, 26 सितंबर आज हो गया है ना। तो अभी तक आपको प्री का रिजल्ट का नहीं पता है। तो इससे अपन को यह पता लगता है कि अगर हम प्री के रिजल्ट के आने का वेट करेंगे और उसके बाद मेंस की तैयारी करेंगे, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, तब तक आपकी नैया डूब चुकी होगी। तो वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि मेंस की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो। डजेंट मैटर आपके क्या अटेम्प्ट से क्या अटेम्प्ट नहीं है, वो कहीं ना कहीं पे आगे चल के काम आएगा। लेकिन फिर भी अगर हम एक सेफ अटेम्प्ट की बात करें, कि अगर आप लोगों के अटेम्प्ट 70 प्लस बैठ रहे हैं, अगर आपने अपने एग्जाम में अटेम्प्ट 70 प्लस करे हैं विद एक्यूरेसी, मैं फिर बोलना चाहूंगा विद एक्यूरेसी अगर आपने करे हैं, तो आपको मेंस की तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए विदाउट एनी डिले। मैं आपको कट ऑफ नहीं बता रहा हूं, क्योंकि कट ऑफ हर एक स्टेट की अलग अलग जाएगी। दिल्ली की अलग जाएगी, यूपी की अलग जाएगी, हरियाणा की अलग जाएगी, एमपी की अलग है, राजस्थान की अलग है। सब जगह की कट ऑफ आपकी अलग है। गुजरात की अलग है, आंध्र प्रदेश की अलग है, तमिलनाडु, चेन्नई, सब जगह की अलग अलग आपकी कट ऑफ जाएगी। लेकिन मैं एक बात कर रहा हूं सेफ अटेम्प्ट्स की। अगर आपके अटेम्प्ट 70 के आसपास हैं, आसपास से मेरा मतलब है एटलीस्ट 70 की बात कर रहा हूं, प्रीवियस ईयर के एनालिसिस को देख के, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ और प्रीवियस ईयर के सेफ स्कोर अटेम्प्ट को देख के मैं बता रहा हूं, अगर आपके 70 के अराउंड आपके अटेम्प्ट हैं, 70 से ऊपर भी हो सकते हैं, लेकिन 70 तक अगर आपका एक अटेम्प्ट रहा है, अगर आपने इतने अटेम्प्ट करे हैं, तो यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस। तो मेंस की तैयारी आपको कर देनी चाहिए बिना डिले के, बिना डिले। कहीं ना कहीं पे अगर आपके पास 65 प्लस भी आ रहा है ना, 65 से 70 भी आ रहा है, तो भी आप मेंस की तैयारी करो, तो भी आप मेंस की तैयारी करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि बहुत से ऐसे स्टेट्स होते हैं जहां पे कट ऑफ मिनिमम रहती है, कम रहती है, जहां पे वैकेंसीज का रोल रहता है। और बहुत से ऐसे मेजर स्टेट्स हैं जहां पे हर साल कट ऑफ ऊपर ही जाती है, 70 से ऊपर। जैसे हम यूपी की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, दिल्ली हरियाणा की बात करें, ये सब स्टेट ऐसे स्टेट है जहां पे कट ऑफ 70 प्लस ही मोस्टली जाती है हर साल, है ना। बहुत रेयर केसेस में कम जा सकती है कट ऑफ, लेकिन मोस्टली केसेस में जो हम प्रीवियस ईयर के ट्रेंड को देखें तो 70 प्लस ही कट ऑफ जाती है। तो अगर आपका सेफ स्कोर, अगर मैं सेफ अटेम्प्ट, अगर आपके 70 प्लस आपके अटेम्प्ट्स हैं विद एक्यूरेसी, तो आपको मेंस की तैयारी कर देनी चाहिए बिना
किसी डिले के। अभी 27 सितंबर की शिफ्ट भी बाकी है, 27 सितंबर को भी देखेंगे बच्चों के एनालिसिस रहे, लेकिन तब तक ना बहुत देर हो जाएगी आप लोगों के लिए अगर आप लोग वेट करते रहोगे एग्जाम के मेंस का प्री का रिजल्ट आने का, तब तक मेंस के लिए डिले हो जाएगा। तो मैं बस आपको इतना ही कहूंगा, अगर आपके सेफ अटेम्प्ट 70 प्लस है, 70 के अराउंड है, या फिर 65 के अब भी मैं कह दूं ना, तो भी आप मेंस की तैयारी कर सकते हो। मेंस की तैयारी में लग जाओ, प्रॉपर स्टार्ट कर दो मेंस में क्या करना है। उसके बाद मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, जैसे आपके बहुत ज्यादा हाई परफॉर्मिंग मतलब हाई मतलब जहां पे कट ऑफ हाई जाती है, जैसे आपका यूपी हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ऐसे स्टेट्स हैं वहां पे ना बहुत हाई चांसेस हैं कि जो वहां की कट ऑफ जाएगी 70 प्लस जाएगी। तो वहां पे अगर आपका 70 प्लस, अगर इस स्टेट से आपने अप्लाई किया 70 प्लस अगर आप लोग के अटेम्प्ट्स हैं, तो यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। और कुछ लो मतलब जहां पे कट ऑफ जाती है मीडियम के आसपास अगर हम लेके चलें, गुजरात हो गया है ना, गुजरात वगैरह की साइड हो गया, तो वहां पे 65-70 के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और मैं कोई भगवान नहीं हूं कि जो मैंने बोल दिया वही होगा, हो सकता है ऊपर नीचे भी कुछ हो जाए, बट एक मैं आपको आइडिया दे रहा हूं, रफ आइडिया, कि अगर इतने अटेम्प्ट्स हैं आप लोगों के तो यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस। अब आगे हम लोग बात करेंगे मेंस का रीजनिंग का पैटर्न कैसा रहता है और किस तरीके से मेंस का एग्जाम बन के आता है, पहले वो चीज समझते हैं, है ना। फिर हम लोग एक एक चीज बात करेंगे, मेंस की तैयारी कैसे करनी है, क्या आपको फ्री क्लासेस मिलेंगी मेंस की, वो सब चीजों पे मैं डिस्कस करूंगा। मेंस की फ्री क्लासेस कैसे प्रोवाइड होंगी टेक्स्ट बुक पे, पेड क्लासेस कैसे मिलेंगी, क्या स्ट्रक्चर रहेगा, क्या पैटर्न रहेगा, और प्रीवियस ईयर में कितना वेटेज रहा था, वो सारी चीजें मैं आपको यहां पे बताऊंगा, और क्या स्ट्रेटेजी हमारी रहनी चाहिए वो भी मैं बताऊंगा अभी आपको। बने रहिएगा एंड तक सेशन में। पहले मेंस का पैटर्न समझ लो कि आपका मेंस का पैटर्न रहता है, इंग्लिश का आपका 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 मार्क्स के 35 मिनट, ये सब आप इस चीज से अवगत होंगे, एक बार देख लो। रीजनिंग का सबसे ज्यादा वेटेज रहता है, 50 क्वेश्चन आते हैं, 60 मार्क्स के और 45 मिनट मिलते हैं, सबसे ज्यादा वेटेज रीजनिंग का रहता है। कैसे प्रिपेयर करना है हर एक सब्जेक्ट को वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले उससे पहले आप लोग प्रीवियस ईयर का ना एनालिसिस समझो, रीजनिंग का वेटेज क्या रहा है, रीजनिंग में क्या क्या पूछा जा रहा है, उसी के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस चीज पे ज्यादा फोकस करना है और किस चीज पे नहीं करना है। हम बात करेंगे 2025 में, मतलब ये 2024 वाला जो एसबीआई का एग्जाम था, नोटिफिकेशन आया था, उसका मेंस 2025 में हुआ था आपका, और 2025 में कब हुआ था आपका, अप्रैल में हुआ था। तो क्या आपके पूछा गया था, जो 10 अप्रैल को एसबीआई क्लर्क मेंस का हुआ था शिफ्ट 1 में, उसमें क्या क्या पूछा गया था वो देखो, वेटेज देखना। एक पजल 5 नंबर की आई है और कैसी है, मंथ विद डेट, 9% थे, 3 महीने थे आपके पास, और 3 तारीख थी 5, 14, 28, और एक वेरिएबल दे रखा था। कहीं ना कहीं पे ये डुएबल पजल थी, मैंने देखा था पजल डुएबल थी, कहीं इसमें टाइम नहीं लग रहा था, आपके कनेक्ट हो जा रहे थे पॉइंट, ज्यादा से ज्यादा 3 पॉसिबिलिटी में बन गई थी। तो अगर आप पजल की प्रैक्टिस भी कर रहे हो ना, तो आप आराम से इसको खींच के ले जाओगे। एक और पजल आई थी जो आपकी वीक बेस्ड आई थी, 5% थी, गेम कैटेगरी, ये कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा इस पजल का लेवल हाई था, जो स्किप करने वाली पजल थी, है ना। बट फिर भी अगर करना चाहते तो हो जाती है, इसमें टाइम लगता है, मंडे टू फ्राइडे 5 ही दिन दे रखे हैं, और कैटेगरी मिक्स दे रखी है, 2 कैटेगरी है, तो हो जाती है ये भी। 5 नंबर की ये भी आई थी, 10 नंबर 2 पजल। फिर एक और पजल आई थी आपकी टाइम और स्लॉट के बेसिस पे, जो कि 5 नंबर की आई थी। और एक और आपका पजल सिटिंग का क्वेश्चन आया था, जो कि स्क्वायर सिटिंग था, ब्लड रिलेशन के साथ साथ 8% थे, और इसमें वेरिएबल नहीं था, बस ब्लड रिलेशन था। तो आप ये देखिए पजल और सिटिंग ने मेंस में कितने नंबर कवर कर लिए, 20 नंबर कवर कर लिए, कितने, 20 नंबर कवर कर लिए। उसके बाद आपके कुछ मिसलेनियस पार्ट आ गए, मिसलेनियस पार्ट जैसे इनपुट आउटपुट आ गया, हर बार आता ही आता है, 6 स्टेप का था, डुएबल था, आप डिकोड कर पा रहे थे, 5 नंबर का आया था। कोडिंग डिकोडिंग आई थी लॉजिकल बेस्ड, जो आपकी एडवांस कोडिंग आती है ना, जिसमें आपको नंबर डिकोड करना होता है, सिंबल पता लगाना होता है, लेटर पता लगाना होता है, वैसी भी आई थी। और उसी के साथ साथ आपका एक अल्फा न्यूमेरिक चैप्टर भी मैथ से भी आया था, रो बेस्ड सीरीज, जो कि रिजल्टेंट ऑफ ईच रो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर का आया था। ये सब मिसलेनियस है, और ये ऐसे टॉपिक हैं, ये तो मतलब स्कोरिंग है, ये डुएबल पार्ट होता है मेंस के एग्जाम में, डुएबल होता है, आप इसको आसानी से कर सकते हो, स्किप नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं पे इसको स्किप कर सकते हो, आप लोग स्किप कर सकते हो, क्योंकि इसका पैटर्न डिकोड होना सबसे बड़ी बात होती है। इनपुट आउटपुट पैटर्न डिकोड हो गया, ठीक है, नहीं हुआ तो ये भी आप स्किप कर सकते हो, है ना। कोडेड इनइक्वालिटी डुएबल होता है, डुएबल होता है, इसको आप आसानी से कर सकते हो, जल्दी बन जाएगा। तो 3 नंबर आपके यहां पक्के हो जाएंगे, 3 नंबर यहां पे पक्के हो जाएंगे, 6 नंबर। फिर नंबर ऑपरेशन डुएबल है, आप आसानी से इसको निपटा सकते हो जल्दी से, 1 नंबर यहां पक्का, 7। मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम 4 डिफरेंट वर्ड्स, ये भी आपका डुएबल होता है, ये भी डुएबल होता है, आप इसको निपटा सकते थे आराम से, है ना। और फिर एक आ गई थी डेटा सफिशिएंसी, 2 स्टेटमेंट के बेस, और 2 स्टेटमेंट के बेस पे आ रहा है तो इजी आएगी, ज्यादा टफ नहीं आएगी। और 4 क्वेश्चन आए थे, 4 क्वेश्चन ये भी आपके डुएबल थे, चारों आपके डुएबल थे। तो डुएबल पार्ट में अगर आप देखोगे ना, कितने आपने पक्के करे, 3 और 3 6 नंबर,
6 के साथ 7, 8 और 4 12, 12 नंबर तो आपके मिसलेनियस टॉपिक से हो गए। और बताऊंगा कि मैं कैसे पढ़ाने वाला हूं बैचेस में और कैसे यूट्यूब पे पढ़ाने वाला हूं, वो सब बताऊंगा। 12 नंबर यहां पे पक्के। दो पजल इनमें से डुएबल आई थी, दो पजल डुएबल आई थी, कोई सी भी दो आप ले लेना। ये सबसे ज्यादा डुएबल थी, 12 और 5 17 नंबर। 17 के बाद इनमें से आप ये वाली डुएबल थी ब्लड रिलेशन वाली, 17 और 5 22, 22 नंबर आपके यहां पे आराम से बन चुके थे, 22 नंबर बन चुके थे। और जिन लोगों का मेंस दिया था ना, उनसे पूछना कि पेपर डुएबल आया था कि नहीं आया था। 22 नंबर पक्के हो गए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्रिटिकल रीजनिंग, जिसमें आपके 10 क्वेश्चन आए थे। मैं ये नहीं कह रहा क्रिटिकल रीजनिंग सबके 10 के 10 डुएबल होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आपको कंफ्यूजन रहता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो डुएबल आते हैं। और आप इसमें मोटा मोटी मान के चलो ना, 3 से 4 क्वेश्चन आप इसमें निपटा सकते हो। और अगर हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं ना मिनिमम 25 का, तो मिनिमम 25 तो आप आसानी से कर पा रहे हो। और अगर हमने ज्यादा प्रैक्टिस करी तो जैसे 2 पजल बताइए, 2 की 3 पजल भी हो सकती हैं, 2 की 3 पजल भी हो सकती हैं, 15 नंबर बन सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि मिनिमम 25 तो आप स्कोर कर सकते थे इस एग्जाम में, अगर ऐसा पेपर आता तो। मिनिमम 25, 25 से ज्यादा भी कर सकते हो, वो डिपेंड करेगा आपकी कितनी प्रैक्टिस है। शिफ्ट 2 की बात करते हैं। शिफ्ट 2 में क्या पूछा गया था, जो अप्रैल 10 को शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 की बात करते हैं। 4 पजल थी, पहली पजल थी बॉक्स के बेसिस पे पजल बॉक्स, और 7 बॉक्स से वेरिएबल था, डुएबल पजल। डुएबल पजल थी, आराम से हो जाती, 7 बॉक्स से कोई ज्यादा नहीं थी। अगर आप इसमें 2 से 3 या 4 कंडीशन तक भी लोगे ना, तो आराम से बन जाती, इसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ईयर बेस थी, 7 ईयर थे, बेस ईयर 2025, डुएबल पजल थी, डुएबल पजल थी। 2 से 4 पॉसिबिलिटी में अगर आप बनाओगे बन जाएगा, 5 और 5 10। टाइम लग सकता है 45 मिनट में से आप इनमें 20 मिनट भी दोगे ना, तो 20 मिनट में आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे, याद रखना, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट 3 रो, 15% कहीं ना कहीं पे टाइम कंज्यूम कर सकती है, इसको स्किप कर सकते हैं हम लोग। इनपुट आउटपुट अल्फाबेट बेस्ड देखेंगे अगर ये बन पाता कि नहीं बन पाता पैटर्न पे। कोडिंग डिकोडिंग लॉजिक बेस्ड, इसको भी मैं स्किप करता इस वाली चीज को। लेकिन रो बेस्ड सीरीज रिजल्टेंट, ये आपका डुएबल था 4 नंबर का, तुरंत हो जाएगा, ये तुरंत हो जाएगा 4 नंबर का, ठीक है। कोडेड सिलोजिज्म डुएबल है, तुरंत हो जाएगा, ये भी डुएबल है, तुरंत हो जाएगा, 3 नंबर यहां पे पक्के। डेटा सफिशिएंसी 2 स्टेटमेंट डुएबल है, ये भी आराम से हो जाएगा अपना तुरंत। मतलब क्वेश्चन में ना स्ट्रेटेजी क्या है कि क्वेश्चन को पिक करना, कैसे हम क्वेश्चन को पिक करेंगे। तो इस एनालिसिस से आपको पता चल रहा है कि कौन कौन से क्वेश्चन पिक करने थे पहले, कौन कौन से हम कर सकते थे। ये 2 डुएबल थे 10 नंबर, यहां पे डुएबल था 4 14, 14 के बाद कोडेड सिलोजिज्म 3 17, और 17 और 3 20, 20 नंबर का मैंने पार्ट अभी तक निपटा लिया है 45 मिनट में से। और टाइम बचेगा तो एक पजल आ रही है कैटेगरी बेस, इसको मैं एक बार को छोड़ता क्योंकि ये वाले में मुझे थोड़ी दिक्कत आती है कैटेगरी वाले। अगर मैं उसको पर्सनली करता तो मैं इसको एक बार को स्किप करता। लेकिन क्रिटिकल रीजनिंग पे आता, क्रिटिकल रीजनिंग में मैंने देखा अजम्पशन आर्गुमेंट कंक्लूजन, 3 चीजें दे रखी हैं। 3 टाइप के क्वेश्चन आए थे, 11 में से 4 या 5 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जो आप डुएबल 100% एक्यूरेसी से कर लोगे। 4 से 5 क्वेश्चन यहां बनेंगे। तो आप यहां पे भी अगर देखते हो ना, तो 5 और 5 10, 10 और 4 14, 14 3 17, 17 3 20, 20 24 25, मिनिमम 25 तो आपका बन ही रहा है। तो कहने का होलसेल मोटिव ये है कि आपके क्वेश्चन का सिलेक्शन डिपेंड करेगा कि आप कैसा क्वेश्चन उठा रहे हो और उसमें से आप कितनी जल्दी जल्दी बना पा रहे हो। और 24-25 मार्क्स तो मिनिमम मान के चलना, आप आराम से स्कोर कर लोगे। जो मैं आपको आइडिया दे रहा हूं ना, इस आइडिया से अगर ऐसा पेपर आता है तो आप क्वेश्चन को पिक करना सीखोगे, और यही स्ट्रेटेजी आपको अपनानी भी है। बाकी आपकी स्ट्रेटेजी डिफरेंट हो सकती है, मैं मना नहीं कर रहा, बट क्वेश्चन का सिलेक्शन ही आपका मेंस में सिलेक्शन दिलाएगा, याद रखना। सेम जैसे मैंने यहां पे बताया कौन कौन से हम सिलेक्ट कर सकते थे क्वेश्चन को। उसके बाद में 25 आपका जो 2025 में 12 अप्रैल को हुआ था पहली शिफ्ट में, 12 अप्रैल को कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे वो देखो। सिटिंग अरेंजमेंट आया था जिसमें अनसर्टेन लीनियर था, फेसिंग नॉर्थ और वेरिएबल फ्रूट, डुएबल था, आप आराम से कर लोगे 2 से 3 पॉसिबिलिटी में। डुएबल क्वेश्चन था 5 नंबर का। सिटिंग अरेंजमेंट सर्कुलर अरेंजमेंट 8% वेरिएबल थे, मार्क बेस्ड, मतलब कहीं ना कहीं पे नंबर आए थे तो नंबर में कहीं पे दिक्कत आ सकती है, बट ये भी आराम से बन सकता था, ये भी आराम से बन सकता था। उसके बाद फ्लोर विद फ्लैट 3%, 3 फ्लोर विद वेरिएबल, ये 3 फ्लोर हैं और 3 फ्लैट है और वेरिएबल है, ये टाइम कंज्यूम कर सकता है, बट हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये डुएबल है, ये भी हो जाएगा। 15 नंबर की 3 पजल आराम से इस पेपर में हो सकती थी स्टार्टिंग में, ये तीनों पजल। अदर 12%, 4 कॉलम 3 रो, ये कहीं ना कहीं पे दिक्कत दे सकता था, ये कहीं ना कहीं पे दिक्कत दे सकता था। कोडेड सिलोजिज्म, ये तो डुएबल था, आराम से निपट जाएगा कोडेड सिलोजिज्म का पार्ट। कोडेड ब्लड रिलेशन डुएबल है, आराम से निपट जाएगा। कोडेड इक्विटी इतना इजी, मतलब ये 3 चीजें तो आपको ऐसे मिल गई हलवा, ये तीनों चीज क्या मिल गई, हलवा मिल गई। एग्जाम में तीनों चीज कर ली तो मजा आ जाएगा। पेपर में कितने नंबर पक्के हो गए, 2 और 3 5 और 4 9, 9 नंबर थे आपके इन तीनों टॉपिक से पक्के हो गए, 9 नंबर पक्के।
10 मान लो 2 पजल भी निपटा ली 10 नंबर की, 19 नंबर पक्के हो गए आपके, और टाइम अभी भी बचा होगा आपके पास आराम से 10 से 15 मिनट आप और ले सकते हो, है ना। 45 मिनट में से मान लो 30 मिनट में आपने ये 19 नंबर पक्के कर लिए। कोडेड डायरेक्शन आराम से बन जाएगा, डुएबल आएगा। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज डुएबल आएगा। तो 5 और 3 8, है ना, कितना हो गया, नहीं 3 और 5 8, 8 नंबर का यहां भी आपका मार्क्स पक्का हो रहा है। 19 और 8 27। इस पेपर में 25 प्लस बच्चों ने स्कोर किया होगा अगर इस वाली शिफ्ट में किसी ने पेपर दिया था। 25 प्लस आराम से स्कोर किया होगा, गारंटेड के साथ बता रहा हूं, क्योंकि पेपर का लेवल इजी है। ये भी आपका हो जाएगा। मिसलिनियस मीनिंगफुल वर्ड और क्रिटिकल रीजनिंग कितनी है, ये क्रिटिकल रीजनिंग 9। तो आप ये चीज देखिए कि क्रिटिकल रीजनिंग का वेटेज हर एग्जाम में, मतलब हर शिफ्ट में 11 का, यहां पे क्रिटिकल रीजनिंग 10 का, और यहां पे 9 का, मतलब एटलीस्ट 10 क्वेश्चन तो क्रिटिकल रीजनिंग के मिलेंगे ही मिलेंगे। कितने में से, कितने में से मिलेंगे, 50 में से। तो 10 क्वेश्चन तो क्रिटिकल रीजनिंग के आपको पिछले साल मिले हैं, तो इस साल भी मिल सकते हैं। ये 2025 का मैंने पूरा डेटा बताया, और तीनों शिफ्ट के एनालिसिस से ये पता चल रहा है कि मिनिमम 25 तो डुएबल क्वेश्चंस थे, मिनिमम 25 डुएबल क्वेश्चंस थे विदाउट एनी डाउट, है ना। अगर मैं 2024 की बात करता हूं, यहां पे 2024 की बात करूं, 2024 मेंस 25 फरवरी शिफ्ट 1 में क्या आया था, 25 फरवरी को 2024 का मेंस हुआ था। जो 2023 वाला एग्जाम था ना, जो 2023 वाला एग्जाम था एसबीआई क्लर्क का, वो 25 फरवरी 2024 को हुआ था। और पहली शिफ्ट में क्या क्या पूछा गया था, देखो। लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट 8% फेसिंग नॉर्थ, ब्लड रिलेशन बेस, ये कहीं ना कहीं पे मैं बाद में करता, क्योंकि ये जहां पे ब्लड रिलेशन आता है दिक्कत दे सकता है, इसको बाद में कर लेते। मशीन इनपुट आउटपुट वर्ड बेस्ड, इसको मैं एक बार को रोकता, पहले मैं डुएबल पार्ट देखता। कोडेड डायरेक्शन जंक्शन बेस्ड 4 डिफरेंट जंक्शन, ये हो जाता, क्योंकि हमने पेड बैचेस में भी बहुत बार पढ़ाया है ऐसा क्वेश्चन, ये हो जाता आराम से। कोडेड सिलोजिज्म आराम से हो जाता, डुएबल वाला था ये। पजल फ्लोर बेस्ड 13 फ्लोर 9% 4 वैकेंट, वैकेंट आ गया, मतलब कहीं ना कहीं पे दिमाग खराब करेगा, मैं इसको भी एक बार होल्ड पे रखता। इनइक्वालिटी करता, पहले 3 स्टेटमेंट 3 कंक्लूजन होता। क्रिटिकल रीजनिंग के देखो कितने क्वेश्चन आए, 12 क्वेश्चन, मतलब 2023 का जो मेंस हुआ उसमें भी क्रिटिकल रीजनिंग का वेटेज 10 प्लस क्वेश्चन का था कम से कम। 4-5 क्वेश्चन इसमें से भी आप निपटा सकते थे, 4-5 इसमें से भी निपटा सकते थे। कोडेड ब्लड रिलेशन इजीली बन जाता। डेटा सफिशिएंसी आपके 6 नंबर के क्वेश्चन आए थे, 6 क्वेश्चन, ये 6 के 6 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते थे। मिसलेनियस लेटर ऑपरेशन आराम से बनता, नंबर ऑपरेशन आराम से बन जाता, मीनिंगफुल वर्ड पता नहीं बनता कि नहीं, और वीक डे बेस्ड मंडे टू सैटरडे ये आराम से बन जाता। तो यहां पे भी आपका होल सोल, अगर मैं इस पेपर का लेवल बताऊं तो इसमें पजल थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही है, पजल डिफिकल्ट लग रही है। 1 या 2 पजल बन जाएंगी, और कहीं ना कहीं पे 20 से 20 नंबर तो इसमें मिनिमम आराम से स्कोर थे, डुएबल थे। तो आपको इससे पता चल रहा होगा कैसे क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करना और कैसे नहीं करना है ना। अगर मैं आगे बात करूं, 25 फरवरी को ही आपकी दूसरी शिफ्ट में कैसे क्वेश्चन आए थे। क्रिटिकल रीजनिंग के 12 क्वेश्चन आ गए थे फिर से। मशीन इनपुट आउटपुट वर्ड बेस्ड, पजल फ्लोर बेस्ड थी, ठीक है। और यहां पे आपका ये फ्लोर बेस्ड थी, कैसी थी पता नहीं है, लेकिन आप आराम से डुएबल थी, 5 क्वेश्चन हो जाते। मंथ और डेट के बेस पे पजल थी, 8% 4 महीने दोगे कंट्री, ये भी डुएबल था, आराम से बन जाएगा, कुछ इसमें ज्यादा लॉजिक लगेगा नहीं, क्योंकि सिंपल सिंपल है। अल्फा न्यूमेरिक ये हो जाता, 5 कंडीशन दे रखी है, आराम से बना लेते। कोडेड इक्विलिटी डन है, कोडेड डायरेक्शन डन है। लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट 8% नॉर्थ साउथ, 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल का मतलब टाइम कंज्यूमिंग पजल है, और यहां पे टाइम लग सकता है। मैं एक बार को इसको रोक के चलता, पहले आगे और पेपर देखता क्या है। ब्लड रिलेशन निपटाता, डेटा सफिशिएंसी निपटाता, उसके बाद टाइम मिलता मेरे को, तो मैं पहले तो क्रिटिकल रीजनिंग के 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आराम से कर पाओगे। मशीन इनपुट आउटपुट में टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं इसको पकड़ता, तुरंत इसको बनाने की कोशिश करता, ये कैसे बनेगा। तो यहां पे भी आपका पेपर 20 से 25 नंबर आराम से सेट कर पा रहे हो, और 2023 का जो मेंस है कहीं ना कहीं 2024 के मेंस से हाई लेवल का लग रहा है ना। चलिए, उसके बाद 2024 के मतलब 2023 के मेंस का जो मार्च 4 को पहली शिफ्ट में हुआ, क्योंकि 2 दिन में हुआ था, मार्च 4 वाले में कैसे क्वेश्चन आए थे वो देख लो। मंथ बेस्ड पजल पूछिए, ऑड नंबर डेज मंथ, फ्लावर एज वेरिएबल, इवन नंबर डेज मंथ, फ्रूट एज वेरिएबल, कंडीशनल टाइप थी। ये कराई हुई है हमने पेड बैच में भी, ये करते या नहीं करते वो डिपेंड करता है उस टाइम की सिचुएशन पे, लेकिन ये जरूर करते। 10 बॉक्सेस विद कलर आराम से बनता, 4 नंबर का। ईयर बेस्ड पजल एक ही क्वेश्चन था, बेस ईयर 2021, ये भी हो जाता। पैरेलल सेटिंग 5 नॉर्थ साउथ बेस्ड ऑन मेल फीमेल, ये भी हो जाता। स्क्वायर सिटिंग कहीं ना कहीं पे वैकेंट आ गया, तो मैं इसको एक बार को रोक लेता, बाद में करता मैं इसको। इनपुट आउटपुट नंबर बेस्ड तुरंत रोक देता, इसको करता ही नहीं मैं, बाद में करता। अल्फा न्यूमेरिक कर लेता, कंडीशन बेस्ड, डायरेक्शन कर लेता, कोडिंग डिकोडिंग लॉजिक बेस्ड, इसको रोक देता मैं। मीनिंगफुल वर्ड फॉर्मेशन ये हो जाता, ब्लड रिलेशन डायरेक्ट हो जाता। रैंक बेस्ड पजल ये शायद हम कर लेते, और डेटा सफिशिएंसी कर लेते। क्रिटिकल रीजनिंग के यहां पे 6 क्वेश्चन आए थे, 6 क्वेश्चन का मतलब 2-3 इसमें से भी निकल जाते। तो होल सोल देखो यार, आपको आइडिया तो यही लग रहा है कि आप आराम से 20 प्लस नंबर स्कोर कर सकते हो इस वाले पेपर में। 2023 के मेंस में, 2024 वाले मेंस में आप आराम से 25 नंबर स्कोर कर सकते थे। प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है हमारी प्रैक्टिस कितनी है, ठीक है।
अब मैं ना थोड़ी सी बात करूंगा कि हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला और मैं कैसे इसको आपको पढ़ाने वाला हूं, कैसे कवर कराने वाला हूं चीजों को। जैसे अल्फा न्यूमेरिक की बात करें तो देखो रिजल्टेंट बेस्ड सीरीज आपके एग्जाम में पूछी गई है और स्टेप बेस्ड सीरीज ये भी पूछी गई है। देखो ये गई अल्फा न्यूमेरिक कंडीशन बेस्ड, तो ये क्या है, कंडीशन बेस्ड है स्टेप बेस्ड सीरीज। और रिजल्टेंट वाली कौन सी थी, अल्फा न्यूमेरिक में देखो कंडीशन बेस्ड ये गई। और अल्फा न्यूमेरिक से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपको कहीं पे आया था, पूछा गया था अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से, रो बेस वाला कहीं पे था ना, कहीं पे पूछा था अभी, ये क्या, रो बेस सीरीज जो कि रिजल्टेंट ऑफ ईच रो, तो ये भी अल्फा न्यूमेरिक की पार्ट है। तो कहने का मतलब है कि ये दोनों चीज आपके मेंस में पूछी जाती है। कोडिंग डिकोडिंग ये दोनों नहीं पूछा गया, कंडीशन और स्टेप बेस ये नहीं पूछा गया है, बार बार इसी से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस चीज पे हम मेन फोकस भी रखेंगे, मेन फोकस इस पे हम रखेंगे अपने। उसके बाद ब्लड रिलेशन की बात करें, कोडेड ब्लड रिलेशन बार बार पूछा जा रहा है, ये भी हम आपको पढ़ाएंगे। कोडेड डायरेक्शन पूछा गया, ये भी पढ़ाएंगे, क्योंकि ये सब क्या है एग्जाम में आपके पूछे ही जाते हैं बार बार। उसके बाद इनइक्वालिटी की बात करें, कोडेड इनइक्वालिटी पूछा गया है, इनमें से कोई सा भी नहीं पूछा गया है, तो कोडेड इनइक्वालिटी पे वर्क करेंगे और साथ में इस पे भी वर्क करेंगे, ठीक है। सिलोजिज्म में आपने देखा कोडेड सिलोजिज्म पूछा है पिछले 2 साल में, लेकिन रिवर्स सिलोजिज्म नहीं पूछा है, मिसिंग सिलोजिज्म नहीं पूछा है और कॉलम सिलोजिज्म नहीं पूछा है, कोडेड ही पूछा है पिछले 2 साल में लगातार। सारी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन हम अपने बैच में मेंस में सारा चीज हम पढ़ेंगे। उसके बाद पजल सेटिंग में आपका ब्लड रिलेशन के बेसिस पे अब आपने देखा 2-2 3-3 बार पूछा गया है हर एक शिफ्ट में, है ना। और उसका डेटा सफिशिएंसी 2 स्टेटमेंट के बेसिस पे पूछी गई है, क्योंकि क्लरिकल की बात करें ना, क्लरिकल मेंस में आपको 2 स्टेटमेंट के बेसिस पे डेटा सफिशिएंसी बार बार पूछा गया है, तो हम इस चीज पे भी वर्क करेंगे, साथ में 3 स्टेटमेंट पे भी करेंगे, क्या पता आ जाए इस साल, है ना, कोई पता नहीं है। उसके बाद अगर हम लोग इनपुट आउटपुट की बात करें, देखो नंबर के बेसिस पे पूछ लिया, वर्ड के बेसिस पे ही पूछा है एग्जाम में, हमने जो पिछले 2 साल में देखा। और नंबर, वर्ड और सिंबल के बेसिस पे नहीं पूछा, तीनों को कंबाइन करके, तो या तो नंबर से ही पूछा या वर्ड से पूछा, लेकिन करेंगे हम तीनों की प्रैक्टिस। तो मैं आपको हर एक चीज बता रहा हूं कि एग्जाम में मेंस में क्या क्या पूछा जा सकता है। उसी के साथ क्रिटिकल रीजनिंग तो हम पूरा पार्ट करेंगे ही करेंगे, हर एक टाइप का क्वेश्चन, कंक्लूजन, अजम्पशन, आर्गुमेंट, एक्शन, सब कुछ करेंगे, क्योंकि 10 से 12 नंबर का वेटेज है इसमें। हमने अगर इसमें 5 से 6 नंबर भी कैच कर ली ना, खींच ली, तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी हमारे लिए, ठीक है ना, याद रखना। अब उसके बाद में आपको अपने पेड बैच का शेड्यूल बता रहा हूं कि हम पेड बैच में किस तरीके से हर एक चीज को पढ़ रहे होंगे। हमारा पेड बैच जो स्टार्ट हो रहा है ना, ये मेंस का डेडिकेटेड बैच है, जिसमें रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश और जीए जीएस, मतलब जीके की जो आपकी क्लास है करंट अफेयर्स की, वो स्पेशल क्लास लगेंगे, उसमें आपको पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिलेंगे, नोट्स वगैरह। ये जो आपकी रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो रही है 27 या 29 सितंबर से स्टार्ट हो रही है, और प्रॉपर आपका 1 महीने का पूरा कोर्स का प्लानर है यहां पे मैंने दिया है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हर एक चैप्टर के अकॉर्डिंग। सबसे पहला अल्फा न्यूमेरिक चैप्टर के मैंने 4 कोर्स रखे हैं, 4 टॉपिक रखे हैं, मतलब 2 टॉपिक है, इन दोनों को 2 क्लास दिए और इन दोनों को 2 क्लास दिए, 2 क्लास और 2 क्लास, ताकि हम अच्छे से कवर कर सकें। फिर कोडिंग डिकोडिंग पे आएंगे। कोडिंग डिकोडिंग की मैंने 1 2 3 4 5 क्लास रखी है, कोडिंग डिकोडिंग की 5 क्लास रखी है। ये बार बार एग्जाम में पूछी है, इसको 2 दिया है। टाइमिंग बेस्ड इतना नहीं पूछा, लेकिन फिर भी 1 क्लास दी है, और कंडीशनल स्टेप बेस्ड पूछ सकता है तो 2 क्लास इसको भी दी है मैंने। फिर ब्लड रिलेशन में आपका ब्लड रिलेशन 1 और कोडेड ब्लड रिलेशन 2 क्लास रखी है, जिसमें एक सिंपल ब्लड रिलेशन वाला है जो डायरेक्ट बनता है, और एक कोडेड वाला, 2 क्लास मैंने इसमें दी है। डायरेक्शन डिस्टेंस की मैंने 2 क्लास रखी है, एक सिंपल डायरेक्शन और एक कोडेड डायरेक्शन, 2 क्लास इसमें रखी है। तो ये अपना पूरा प्लानर है जो मेंस का मैं आपको बैच में पढ़ाने वाला हूं, और कैसे हम इसमें एक्सेस कर सकते हैं बैच में वो भी बताऊंगा। इनइक्वालिटी की 2 क्लासेस रखी है, इसमें कोडेड इनइक्वालिटी वगैरह सीख ही लेंगे हम। सिलोजिज्म की मैंने 3 क्लास रखी है, इसमें कोडेड सिलोजिज्म वगैरह सब सीखेंगे, जैसे मैंने अभी आपको सिलेबस में दिखाया था। फिर ऑर्डर रैंकिंग का हमने एक ही क्लास रखा है, इतना हमने देखा मेंस में पूछा नहीं गया है बार बार, ये एक ही बार पूछा गया, तो हम एक क्लास में इसको निपटा लेंगे। पजल सेटिंग की मैंने 4 क्लासेस यहां पे रखी है, 4 क्लासेस में बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, ब्लड रिलेशन वाली पजल की, वेरिएबल वाली पजल की, हर एक टाइप से, है ना। फिर डेटा सफिशिएंसी की मैंने 2 क्लासेस रखी है यहां पे आपके लिए, और इनपुट आउटपुट की भी 2 क्लासेस रखी हैं, और क्रिटिकल रीजनिंग की मैंने 3 क्लासेस रखी हैं। 3 क्लासेस में हम लोग जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं सारी करेंगे। तो ये आपका सारा का सारा पूरा मेंस का कवर हम करने वाले हैं 1 महीने के दौरान में। आप इस चीज को फॉलो करिएगा, बैच में आपको इसी तरीके से पढ़ाया जाएगा, जिसमें अब मैं आपको बैच की स्पेशलिटी बताता हूं, बैच में क्या मिलेगा। बैच में पहले आप फैकल्टीज देख लो, प्रिया मैम और पुष्पक सर आपको करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस का पूरा टॉपिक कराएंगे। हर्षिता मैम पूरी इंग्लिश कराएंगी, आपका मेंस का जो भी पार्ट है। नैन्सी मैम आपको पूरा क्वांट कराएंगी, और ऑब्वियसली मैं आपको रीजनिंग कराऊंगा। आप इस बैच के स्पेशलिटी देख लो, मेंस का पूरा कंप्लीट सिलेबस कराएंगे, जैसे रीजनिंग का है वैसे ही आपको सब कुछ कराया जाएगा, जैसे मैंने रीजनिंग का बताया। लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, क्लास की पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिलेगा इसमें आपको। सेक्शनल और स्पीड बूस्टेड टेस्ट भी मिलेंगे, ताकि आपको आराम से अपनी प्रैक्टिस कर सको हर एक सेक्शन पे।
और जीए और सीए की स्पेशल क्लासेस लगेंगी आपकी करंट अफेयर्स की, और पीडीएफ नोट तो हर एक चीज का मिलेगा ही मिलेगा, है ना। और अगर आपको कोई भी मेंटरशिप वगैरह कुछ भी चाहिए होगा तो वो उसके लिए फैकल्टीज अवेलेबल रहेंगे। कैसे इनरोल कराना है, आपको सिंपल काम करना है, बस एक सुपर पास लाइव में इनरोलमेंट कराना है। इस सुपर पास लाइव की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप उस लिंक पे क्लिक करिएगा, आपके सामने पेमेंट विंडो ओपन हो जाएगी, और उस पेमेंट विंडो पे आप कोई सा भी प्लान ले सकते हो, 3 महीने का ले सकते हो, 12 महीने का ले सकते हो, 18 महीने का ले सकते हो। डिस्काउंट के लिए आप कूपन कोड यूज कर लेना शश, अगर आप इस कूपन कोड का यूज करते हो तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, और आप अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बना पाओगे, जो मेंस का आपका बैच स्टार्ट होने वाला है 27-29 सितंबर से। ठीक है जी, तो मेरी तरफ से यही स्ट्रेटेजी थी, सब कुछ था, मैंने आपको एक एक चीज क्लियर बता दी, किसको करनी चाहिए प्रिपरेशन, किसको नहीं करनी चाहिए। ऑल ऑन योर, अब आपकी कॉल है, आपको देर करनी है या इंतजार करना है या तुरंत स्टार्ट करना है, डिपेंड्स ऑन यू। सो दैट्स इट फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड, मिलते हैं बहुत ही जल्द पेड बैच में अपने। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, टेक केयर। और हाँ, एक और बात कि वाईटी क्लासेस में ही फ्री क्लासेस लेंगे हम, आपकी वाईटी क्लास पे ही फ्री होगी, वाईटी क्लास मेंस शेड्यूल, मेंस फ्री है ना, फ्री, ये तो मैं बताना भूल ही गया, ये भी आपकी होगी, ये आपकी स्टार्ट होगी 4 नहीं 5 अक्टूबर से, 5 हेलो, ठीक है। तो 6 पीएम पे जो आपकी वाईटी क्लासेस का जो शेड्यूल रहेगा, 5 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है, 6 पीएम रीजनिंग की हुआ करेगी, 7 पीएम पे आपकी इंग्लिश की क्लास हुआ करेगी, और 8 पीएम पे आपकी क्वांट की क्लास हुआ करेगी। तो आपको ये फ्री क्लासेस भी मिलेंगे यूट्यूब पे प्रैक्टिस के लिए, मोर एंड मोर प्रैक्टिस विल लीड टू योर सक्सेस, है ना। तो ये सब फ्री क्लासेस हैं जो आपको मिलेंगी, और पेड क्लासेस का मैंने आपको बता दिया, पेड क्लासेस में एक एक चीज बारीकी से पढ़ाई जाएगी, और यूट्यूब पे आपको मिक्स सेशन मिलेंगे प्रैक्टिस के। तो ये सब था इस मेंस की प्रिपरेशन, मेंस की स्ट्रेटेजी के लिए, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा है। बाकी आपकी कॉल है, आप कैसे इसमें प्रिपेयर करते हो। सो थैंक यू फ्रॉम माय साइड, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।